नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वन एफर्ट में। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 की। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, जो बर्नौलीज इक्वेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को के 2 पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और वो जो 2 पार्ट थे वो थे हमारे पार्ट नंबर 1 वेंचुरीमीटर, और पार्ट नंबर 2 वो था हमारा ऑरिफिस मीटर। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पिट और ट्यूब में कैसे यूज करते हैं, और उसके डेरिवेशन और उसके न्यूमेरिकल के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। अगर आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 यानी कि वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अब अपने पिट और ट्यूब की तरफ। पिटर ट्यूब जस्ट लाइक एक डिवाइस है, और डिवाइस का जो इसका काम है, इसका काम है वेलोसिटी मेजरमेंट का। इसका काम है वेलोसिटी मेजरमेंट का, और वेलोसिटी मेजरमेंट किसी भी एक पॉइंट पर करता है, और कहां पर, एक पाइप और चैनल के केस में। यहां से पहले हमने बात करी थी, तो यहां से पहले हम लोग बात कर रहे थे पाइप के केस की, बट ये जो पिटर ट्यूब है ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि पाइप और चैनल दोनों में इस्तेमाल होता है। दूसरा पॉइंट है कि ये उस प्रिंसिपल पर बेस्ड है जहां पर वेलोसिटी जीरो होती है, और जहां पर जीरो हो जाती है उसी पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि जो हमारा डिवाइस है, यानी कि जो पाइप है, इसको हम लोग डिवाइस कह रहे हैं, और डिवाइस पिटोट ट्यूब डिवाइस कह रहे हैं। और जो पिटोट ट्यूब है उसकी जो डायरेक्शन है, वो पहली बात तो ये है कि वो 90 डिग्री पर बेंड है, और उसकी डायरेक्शन है अपस्ट्रीम साइड में। तो अपस्ट्रीम साइड कौन सी है? ये जो पाइप है हमारा, जो पिटोट ट्यूब है, इसका ये जो डायरेक्शन है ये हमारी अपस्ट्रीम डायरेक्शन है, और ये वाली डायरेक्शन है ये डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन है। तो जो 90 डिग्री पर बेंड होता है ये हमारा अपस्ट्रीम साइड की तरफ होता है। क्यों होता है इसका भी रीजन अभी हम जानने वाले हैं। लास्ट पॉइंट है इसके अंदर कि लिक्विड जो होता है, अब कोई भी लिक्विड है, यहां पर हम लोग बात करने बेसिकली मान लीजिए वाटर की बात कर रहे हैं, तो लिक्विड जो है राइजेस इन द फ्लो ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। यानी कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाती है प्रेशर एनर्जी में। अगर मैं इस डायग्राम से बात करूं, तो डायग्राम यहां पर यह कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारा चैनल है, अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर चैनल या पाइप किसी की बात कर सकता हूं, तो मैंने यहां पर एक चैनल ले लिया ये वाला। अभी हम यहां पर ये जो हमारा पेट्रोल ट्यूब है ये वाला, ये जो पाइप है, इस पेट्रोल ट्यूब को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, है ना। तो ये मान करके चलेंगे अभी यहां पर हमारा पेट्रोल ट्यूब नहीं है, इसको समझने के लिए। तो क्या है कि ये जो चैनल है, इस चैनल के अंदर पानी फ्लो कर रहा है किसी भी एक वेलोसिटी से, किसी भी एक वेलोसिटी से पानी फ्लो कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि यहां पर पॉइंट 1 है, यहां पर मैंने वेलोसिटी देखी, इस पॉइंट पर कुछ वेलोसिटी होगी इसकी, उसका नाम दे दिया मैंने वेलोसिटी 1 होगी, तो उस पॉइंट को हम लोग सेक्शन 1 कह रहे हैं। और उस पर जो वेलोसिटी होगी वो v1 होगी, वो जितनी भी होगी, जितनी भी स्पीड होगी उसकी, उसकी एक अपनी स्पीड होगी, है ना। तो अगर हम यहां से आगे बात करते हैं, उसके बाद हम इस पाइप को इंसर्ट करते हैं, तो पाइप क्या है यहां पर? पेट्रोल ट्यूब। इस पाइप को जब हम इंसर्ट करते हैं तो इस पाइप पर क्या आता है, जो वेलोसिटी का फ्लो हो रहा था ये फ्लो आगे की तरफ आएगा, और जैसे ही यहां पर सेक्शन 2 पर ये पानी का जो फ्लो आएगा, उस फ्लो की जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पर सेक्शन 2 पर, वो जीरो हो जाएगी। और वो जीरो होगी, और वो जो जीरो होने के बाद यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी वो, और काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या हो जाएगी? जीरो। और जिस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है उस पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग स्टैग्नेशन पॉइंट। उसी पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग स्टैग्नेशन पॉइंट। अब जो पहला पॉइंट था जिसकी वजह से वेलोसिटी हो रही थी, यानी कि सेक्शन 1 था, उसकी वजह से कुछ हाइट मिल रही थी हमें यहां पर, हेड ऑफ वाटर जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो h था। अब जो काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो हुई है और दूसरे पॉइंट पर, और जो प्रेशर है यानी कि प्रेशर एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये हमारा हेड कुछ इस तरीके से राइज कर जाएगा। तो इस तरीके से राइज करेगा, तो एच तो पहले था 1 की वजह से, ये हमारा जो स्मॉल एच है, ये स्मॉल एच इसकी वजह से और राइज कर जाएगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो सेक्शन 1 था उसकी वजह से हेड मिल रहा था मुझे कैपिटल एच, और जो सेक्शन 2 है उसकी वजह से मिलेगा, ये तो रहेगा ही हमारे पास, लेकिन ये वाला हेड और ऐड हो जाएगा। तो ये आपकी डिवाइस थी। इसके अब हम अगर डेरिवेशन की बात करें,
तो इसका जो डेरिवेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन की, तो यहां पर हम लोग बर्नौलीज का एप्लीकेशन लगाएंगे और फिर वहां से हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंट पर यानी कि दोनों सेक्शन पर, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हैं। हम जानते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन होती है P1 अपॉन रो जी प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। अब अगर मान लीजिए कि यहां पर अगर मैं बात करूं, मैं उस फिगर को लेके आता हूं यहाँ पे 1 मिनट के लिए। तो ये फिगर है हमारा। इस फिगर में अगर हम देखते हैं, मान लीजिए कि मैंने यहां पर कोई भी डेटम हेड ले लिया, ये वाला है ना। इससे अगर मान लीजिए सेक्शन 1 को हम लोग देखते हैं, तब भी ये Z1 हो गया, और ये सेक्शन 2 को हम लोग देखते हैं तो ये Z2 हो गया। यहां पर मुझे देखने को मिल रहा है कि Z1 इज इक्वल टू Z2, है ना, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा, दूसरे पॉइंट पर वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, तो यानी कि V2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है, यहां पर हम किस किस को 0 करेंगे, Z1 Z2 और V2 की वैल्यू को 0 कर देंगे। तो यहां पर एक तो हमारा ये 0 हो जाएगा, एक ये वाला टर्म 0 होगा और ये वाला टर्म 0 होगा। इसके बाद जो बचेगा यानी कि Z1 इज इक्वल टू Z2 एट सेक्शन 1 एंड 2 ड्यू टू सेम लाइन एंड ऑल्सो V2 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद जो बचेगा, उसके बाद बचेगा ये वाला पोर्शन P1 अपॉन रो जी प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी। P1 अपॉन रो जी क्या है, हम जानते हैं कि P अपॉन रो जी क्या होता है, हेड के बराबर होता है। H इज इक्वल टू P इज इक्वल टू रो जी एच हमने पढ़ा था। तो यहां से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, P अपॉन रो जी किसके बराबर हो जाएगा, H के बराबर हो जाएगा, यानी कि हेड के बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए पॉइंट 1 पर बात कर रहा हूं मैं, तो P1 अपॉन रो जी इज इक्वल टू क्या बनेगा, H बन जाएगा, यही बनेगा। अब दूसरे हेड की बात करूं तो P2 अपॉन रो जी की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो P2 अपॉन रो जी की वजह से हेड कौन सा है, एक तो H है और दूसरा स्मॉल h है, यानी कि कैपिटल H और स्मॉल h। तो ये जो वैल्यू हमने निकाली है इनको पुट कर देंगे इनकी जगह पर। तो इसकी जगह पर हम जानते हैं कि P1 अपॉन रो जी इज इक्वल टू H कैपिटल H है और P2 अपॉन रो जी इज इक्वल टू H प्लस H। तो यहां पर हमने क्या किया कि इनकी जगह इसको पुट कर दिया है। तो पुट करने के बाद ये बनेगा H प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल टू H प्लस H। H से H कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद बचेगा ये हमारा V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2G। तो यहां से स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो ये बन जाएगा V1 इज इक्वल टू, जो वेलोसिटी बनेगी ये V1 की वेलोसिटी बनेगी। 2 पर क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि 2 पर तो वेलोसिटी हमारी 0 हो गई थी। इस वजह से हम जो फाइंड आउट करेंगे वो वेलोसिटी सेक्शन 1 पर फाइंड आउट करेंगे। तो V1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये √2GH। तो ये जो वेलोसिटी निकल करके आई है, ये वेलोसिटी निकल करके आई है थ्योरेटिकल वेलोसिटी, है ना। अगर मान लीजिए अगर हम थ्योरेटिकल वेलोसिटी के अंदर कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही वेलोसिटी हमारी बन जाती है एक्चुअल वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी बनी हमारी, ये होगी हमारी एक्चुअल वेलोसिटी। तो ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया और ये एक्चुअल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। और सीवी क्या है, यहां पर सीवी है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, और सीवी की जो वैल्यू होती है वो 0.972 0.99 होती है। इसको जनरली हम लोग जो कंसीडर करते हैं वो 0.98 कंसीडर करके चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पिटोटिव क्या होता है समझ में आया होगा, उसके बाद डेरिवेशन भी समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग एक न्यूमेरिकल के बारे में। हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है, अ सबमरीन मूव्स हॉरिजॉन्टली इन सी एंड हैज इट्स एक्सिस 50 मीटर बिलो द surface of water. A pitot tube properly placed just in front of the submarine and along its axis is connected to the two limbs of a U-tube containing mercury. The difference of a mercury level is found to be 170 mm. Find the speed of submarine, knowing that the specific gravity of mercury is 13.6 and that of sea water is 1.026 with respect to fresh water. तो अगर हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं डेटा गिवन की, तो डेटा गिवन क्या है हमारे पास, एक सबमरीन है, कोई भी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। तो सबमरीन कुछ इस तरीके की होती है, मैं आपको दिखा देता हूं एक डायग्राम के थ्रू। ये सबमरीन कुछ इस तरीके की होती है जिसको हम लोग हिंदी में पनडुब्बी कहते हैं, वही सबमरीन होती है। अब कह रहे हैं कि ये जो सबमरीन है 50 मीटर बिलो द फ्री सरफेस है, जो फ्री सरफेस होगा वाटर का उससे 50 मीटर बिलो है। अब पिटोट ट्यूब इज प्रॉपरली प्लेस्ड, यहां पर क्या है कि इसके फ्रंट पर एक पिटोट ट्यूब लगा हुआ है, यहां पर एक पिटोट ट्यूब लगा हुआ है।
एक प्रोट्यूब यहाँ पर इसके फ्रंट पर लगा हुआ है, जिससे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि द डिफरेंस ऑफ ए मरकरी लेवल इज फाउंड टू बी 170 mm। तो डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल का मतलब x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 170 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.170 ये वैल्यू आएगी हमें। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है फाइंड क्या करा रहा है, स्पीड ऑफ सबमरीन, यानी कि v1 की वैल्यू क्या होगी, v1 की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसके अंदर कह रहा है कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए मरकरी, यानी कि Sg की वैल्यू दे रखी है हमें 13.6 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे रखी है सी वाटर की, तो S नॉट की वैल्यू दे रखी है वो 1.026। तो हमें जो वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है v1 इज इक्वल टू √2gh। देखो एक ये फॉर्मूला भी बताया मैंने, ये भी बताया है cv √2gh। इसके अंदर दिए दोनों फॉर्मूले में से आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर इसमें ये होता है आपका एक्चुअल और ये होता है आपका थ्योरेटिकल। एक्चुअल के लिए डेटा की जरूरत पड़ेगी हमें सीवी की, सीवी क्वेश्चन में नहीं है। अगर आपको एक्चुअल निकालना है यहां पर भी, तो हम क्या करेंगे, हम सीवी की वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी पिटॉट ट्यूब के लिए, पिटॉट ट्यूब के लिए सीवी की वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे। तो मैंने बताया था, पीछे वीडियो देखेंगे, इसी में हमने जो डेरिवेशन कराया है उसमें देखेंगे आप, तो वहां पर सीवी की वैल्यू मेंशन है। अब हमें नहीं दे रखा है तो दोनों में से आप कोई भी लेकर के एज्यूम करके दोनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ेगी एच की। एच की वैल्यू, एच का फॉर्मूला होता है एक्स एस जी अपॉन में एस नॉट माइनस 1। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये कंडीशन है। सबसे पहले मैंने वेंचुरीमीटर का जब डेरिवेशन कराया था वहां पर ये बताया था। तो दो कंडीशन होती हैं जनरली हमारे पास, एक तो होता है कि कोई भी पाइप है, पाइप के अंदर यूट्यूब लगा हुआ होता है ना, ये दो कंडीशन होती है। इन दोनों में अगर मान लीजिए मरकरी के अंदर हैवी लिक्विड है और पाइप के अंदर लाइट लिक्विड है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अगर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब हमारा मरकरी जो यूट्यूब जो होता है उसके अंदर लाइट लिक्विड है और जो पाइप है पाइप के अंदर हैवी लिक्विड है, तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला आता है एच निकालने का। तो अभी हमारा जो कंडीशन सेटिस्फाई करती है वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कराती है। अब इसके बाद अगर हम एच की बात करें तो एच हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास 0.170, एक्स की वैल्यू 13.6 और एस नॉट की वैल्यू 1.026। तो एच की जो वैल्यू निकल करके आएगी यहां से, एच निकल करके आएगा हमारा 2.08 मीटर। तो यहां से हम लोग एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं v1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं v1 इज इक्वल टू √2gh होता है। तो v1 इज इक्वल टू रूट में 2 इंटू 9.81 इंटू एच की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली 2.08 मीटर, ये इस तरीके से। तो v1 इज इक्वल टू ये वैल्यू आएगी हमारी 6.39 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहां से इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यही क्वेश्चन के अंदर पूछा था, यही हमारा आंसर